बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं जिस बीमारी के बारे में बताऊँगी, ये बीमारी सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सर्दियों में हम लोग स्किन ड्राई होती है और ये स्किन की बीमारी है और ये एलर्जी और ये इससे हो जाती है। ये मछली खाने से, जब मछली कोई ऐसी खा लेते हैं उससे एलर्जी हो जाती है। ख़ारिश होती है, ख़ारिश होने के बाद आप लोग जिस किसी के भी ख़ारिश होती है, बच्चों को हो, बड़ों को हो, ये छोटे बच्चों को हो या बड़ों को हो, ये एक्जिमा हो जाता है। और ये एलर्जी से एक्जिमा भी हो जाता है। एक्जिमा की कोई ड्राई एक्जिमा होता है, दो टाइप्स होते हैं एक्जिमा के, ड्राई होता है या वेट होता है। और इसके लिए एक एक्जिमा तो इतना ड्राई होता है कि आप लोग ख़ारिश करते हैं और उस ख़ारिश की वजह से उसके ड्राई की ये जो डैंड्रफ की तरह से पपड़ियाँ सी उखड़ती हैं, हल्की हल्की होती हैं, फिर ड्राई हो जाती हैं तो ज़्यादा होने लगती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है आप लोग इलाज नहीं करते, उसकी जगह पे चिकनाहट ख़त्म हो जाती है और ख़ारिश करते करते उसको कभी कभी ऐसा होता है उसमें बारीक बारीक से दाने होके वो स्किन ऐसी हो जाती है कि उसमें से पानी और पिए पिए निकलनी शुरू हो जाती है और खून निकलने लगता है खुजा खुजा के। फिर उसकी जगह पे थोड़े दिन बाद वो काला पड़ जाता है। तो ये 2-3 दवाइयाँ ऐसी हैं एक्जिमा के लिए, ड्राई के लिए, क्योंकि आप लोग ये देखिए, टेस्ट कराइए कि एक्जिमा है। अगर ये स्किन का एक्जिमा है, ये तो आप लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा जो देखने के बाद कि अगर ये एक्जिमा है और ये ड्राई है। अगर एक्जिमा तो ड्राई के लिए अलग दवाई होती है, और अगर ये पानी की तरह जैसे होता है वेट एक्जिमा तो और जो काला पड़ जाता है, उसकी स्किन काली पड़ जाती है, जगह जगह से धब्बे हो जाते हैं। ये हाथ पे हो जाता है, हाथों की ये जो जगह है खाली इस पे हो जाता है, इन जगहों पे हो जाता है। कुछ लोगों के ये इस जगह चेहरे पे भी हो जाता है, कुछ के गर्दन पे, स्कैल्प पे या पैरों पे। ये जिन लोगों को शुगर होती है उनके भी हो जाता है ये एक्जिमा। एक्जिमा एक ऐसी बीमारी है जिल्द की जिसका अगर फौरी तौर पे इलाज कर लिया जाए, वो भी होम्यो में बहुत बेस्ट इलाज है इसका, और महीना या 2 महीने इसका इलाज करें तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इन दवाइयों से। क्योंकि इसका और किसी में अभी तक मैंने किसी ऐसे इसमें इलाज नहीं देखा स्किन का, होम्यो के अलावा, जो इसका सही प्रॉपर इलाज हो जाए। मैं आपको एक ऐसी दवाई बता रही हूँ, ये अगर जिस जगह पे काला पड़ जाता है, ये आर्सेनिक 30, ये आप आर्सेनिक 30 में ये मैं लिख भी देती हूँ, तो आप लोग आसानी के साथ होम्यो मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। ये 2-2 ड्रॉप्स 3 टाइम दें। अगर जहाँ पे ख़ारिश करते हैं और खुजाने के बाद वो थोड़े दिन बाद काला पड़ जाता है, उसमें से पानी निकलता है, और ये स्किन के लिए बहुत बेस्ट दवाई है आर्सेनिक। आप ये 2-2 ड्रॉप्स 3 टाइम दें, 1 हफ्ते में इंशाल्लाह ड्राई होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी दवाई है रेस्टॉक्स। ये रेस्टॉक्स 30 में ये भी आप 2-2 ड्रॉप्स लें, 2-2 ड्रॉप्स 3 टाइम इसके भी लें। तो ये दोनों दवाइयाँ इतनी बेस्ट हैं कि आपका एक्जिमा फौरी तौर पे इससे हफ्तों में, मतलब ड्राई जो है वो भी, उसकी कालापन भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और जो स्किन ऊपर से अलग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, वो सब सेट हो जाएगा। और इन दोनों दवाइयों के साथ अगर आपको ये डॉक्टर रिक्विक की बहुत बेस्ट दवाइयाँ होती हैं, R23, ये नज़र आ रहा होगा, R23 है। इसके आप 10 ड्रॉप्स, 10 सुबह और 10 ड्रॉप्स रात में, बड़े लोग जो 10 ड्रॉप्स लें, और अगर किसी छोटे बच्चों को हो जाता है यही R23 आप दें, बहुत ही अच्छा इसका असर होता है। इसको R23 को आप छोटे जो मतलब 10-11 साल के हैं बच्चे, उनको आप 5-5 ड्रॉप्स दीजिए। ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और ये एक ऐसी दवाई है जो आपको ज़्यादा अगर ख़ारिश हो रही है और अगर एक्जिमा नहीं भी है, वहाँ पे जिस जगह पे निशान पड़ गए हैं, ख़ारिश होती है, बारीक बारीक दाने हो रहे हैं, एक्जिमा के लिए तो ये बहुत बेस्ट है ट्यूब सल्फ़र। ये इतनी बेस्ट है ट्यूब सल्फ़र स्किन के लिए। कहीं भी ख़ारिश हो रही है, ये वहाँ पे आप लगाएं आराम से। थोड़ी सी ट्यूब लेके वहाँ पे पहले आप इसको
नीम के साबुन से धोने के बाद ड्राई कर लीजिए किसी साफ कपड़े से, क्योंकि इस वक्त गंदगी जरासीम से ये हो जाता है। ये ड्राइनेस की वजह से होता है, गर्मियों में तो ये बहुत ही होता है, सर्दियों में सिर्फ ड्राइनेस की वजह से, क्योंकि जगह पे जिस जगह पे ये होता है वहाँ पे ड्रायर की वजह से ही होता है। आप लोग अगर अपनी स्किन को थोड़ी सी वो क्रीम लेके, ये जो मैंने आप लोगों को क्रीम एक पहले बता चुकी हूँ, मेरी उसमें वीडियो पे डली हुई है मैंने, ये आलमंड ऑयल का जो आपको स्प्रे बताया था, वो अगर स्किन पर आप लोग लगाएं तो वो बहुत ही बेस्ट है। उससे ड्राई स्किन ही नहीं होगी जो आपको एक्जिमा हो। और अगर स्कैल्प पे हो जाता है तो उसके लिए आप ये पिए। और एक मैंने शैम्पू बताया हुआ, उस शैम्पू से आप इस्तेमाल करें, आर्नी का शैम्पू, वो भी मैंने उसकी भी वीडियो डाली हुई है। जिन लोगों को स्कैल्प पे हो जाता है वो उसको शैम्पू को इस्तेमाल करें, वो बहुत ही अच्छा मेडिकेटेड शैम्पू है। उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ड्राइनेस ही नहीं होगी तो आप लोगों के खारिश नहीं होगी, और खारिश नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि एक्जिमा भी नहीं होगा। ये मेरी तीनों दवाइयाँ आप लोगों को ये इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और ये दवाइयाँ आप जाके मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। जिन किसी को भी एक्जिमा की या ख़ारिश की शिकायत है, वो ये दवाई आर्सेनिक, अगर सिर्फ ख़ारिश है तो ये सल्फ़र ट्यूब इस्तेमाल करें, और ये आर्सेनिक 2-2 ड्रॉप्स 3 टाइम पिएँ। अगर एक्जिमा नहीं है, सिर्फ ख़ारिश है, तो आप ये 3-3 ड्रॉप्स आर्सेनिक के लें, उससे आपकी ख़ारिश बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और रेस्टॉक्स सुबह में 2 ड्रॉप्स ले लिया करें, वो बहुत ही बेस्ट है रेस्टॉक्स ख़ारिश के लिए। और ड्राइनेस के लिए यही लगाएं नहाने के बाद। जो मैंने आप लोगों को स्प्रे बताया है आलमंड ऑयल और एलोवेरा का, वो आप मेरी वीडियो पे देख लीजिएगा जाके, वो आपको मिल जाएगा। वो बना के आप रख लें, पूरी सर्दियाँ आपकी बहुत अच्छी गुजरेंगी। उसको आप लगा लिया करें नहाने के फ़ौरन बाद। कभी भी ना खारिश होगी, नहीं आप लोगों को ये एक्जिमा की इसकी किसी की शिकायत होगी। आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप लोग लाइक और शेयर कीजिए, और आपके सब्सक्राइब करने से ही मेरी हिम्मत और बढ़ेगी और मैं और आगे अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। मेरा नंबर भी आप लोगों को इस पर मैं लिख देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। और किसी मरीज़ को, जिसको भी अपने इलाज की भी अगर किसी को ज़रूरत है, तो वो मैं अपना क्लिनिक का एड्रेस इसमें डाल दूँगी। आप फ़ोन नंबर पे मुझसे बात कर लीजिए। मैं सुबह 11 बजे से और 1:30-2 बजे तक क्लिनिक पर ही होती हूँ। तो आप लोग फ़ोन पे मुझसे मैसेज में, फ़ोन पे कोई मसला हो तो बात कर लीजिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।